नमस्कार। नई परख पर आप सब लोगों का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेतागण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल के कई सारे मंत्री आजकल पश्चिम बंगाल में काफी व्यस्त हैं और उस व्यस्तता का कारण यह है कि उन्हें वहां से ममता बनर्जी की सरकार को हटाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को स्थापित करना है। हम सब यह भी देख रहे हैं कि गोदी मीडिया भी कुल मिलाकर अपनी पूरी ऊर्जा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाने में लगाए हुए है। हालांकि बहुत सारे प्रेक्षक ये मान रहे हैं कि इन सब के बावजूद वहां पर भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी। लेकिन आज के इस कार्यक्रम में मैं इस बात की चर्चा करना चाहता हूं कि किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय फलक पर और विशेष रूप से अमेरिका के द्वारा भारत की लगातार बेइज्जती हो रही है, भारत की अवमानना हो रही है और उसको लेकर नरेंद्र मोदी की सरकार ने अजीब तरह की खामोशी ओढ़ रखी है और उसकी यह खामोशी देश की अस्मिता के लिए, देश के आत्मसम्मान के लिए अत्यंत घातक है। नरेंद्र मोदी की सरकार की जो पूरी रणनीति है, वह ऐसा लगता है कि चुपचाप सुनते रहने की रणनीति है, लेकिन यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए अत्यंत दुखदायी स्थिति है। अब हाल के समय में, यानी कि 24 घंटे से भी पहले के समय में, डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट साझा किया अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे और उस पोस्ट में उन्होंने किसी अन्य राजनीतिक कमेंटेटर के पोस्ट को शेयर किया था, जिसमें यह बात कहा गया कि भारत एक नर्क है, यानी कि भारत की बेइज्जती की गई। यह कहा गया कि भारत से लोग जो कंप्यूटर या लैपटॉप लेकर आते हैं, वह अमेरिका में कई तरह की समस्याएं पैदा करने आते हैं और एक बच्चा यहाँ आकर जन्म लेता है और फिर वो अपने तमाम परिवार के अन्य सदस्यों को बुला लेता है। कुल मिलाकर भारत को, भारत के लोगों को अमेरिका के लिए समस्या के रूप में प्रस्तुत किया गया इस पोस्ट में और इसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शेयर किया। भारत के लिए ये इतनी बड़ी अवमानना की बात है कि इसके संदर्भ में एक तीखी प्रतिक्रिया भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा या कम से कम अन्य किसी अधिकारी के द्वारा दी जानी चाहिए थी। लेकिन विदेश मंत्रालय ने इस पर एक खामोशी ओढ़ ली और उसने बस यह कहा कि हमने इस तरह की टिप्पणी को देखा है, लेकिन हम इस मुद्दे को यहीं छोड़ देते हैं। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि जब भी डोनाल्ड ट्रंप को मौका मिलता है, वे भारत के प्रधानमंत्री की बेइज्जती करते हैं, भारत के बारे में नकारात्मक टिप्पणी करते हैं और उन सब चीजों के बारे में हमारी कोई स्पष्ट राय नहीं दिखती है। आप इस बात को याद कीजिए कि ऑपरेशन सिंदूर के समय ही एक ऐसी स्थिति बनी थी जो किसी भी संप्रभु देश के लिए अत्यंत निराशाजनक और खेदजनक स्थिति थी। भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष चल रहा था, लेकिन संघर्ष विराम की घोषणा डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा की गई और डोनाल्ड ट्रंप ने एक नहीं बल्कि 30-40 से ज्यादा बार इस बात को दोहराया कि भारत और पाकिस्तान युद्ध कर रहे थे, युद्ध में संलग्न थे, पर उन्होंने सीज फायर कराया। उन्होंने उन दोनों देशों से यह कहा कि अगर वे सीज फायर नहीं करेंगे तो वे उनके साथ व्यापार नहीं करेंगे। कुल मिलाकर यह एक ऐसा दावा था जिसका भारत सरकार ने सिर्फ यह कहकर खंडन किया कि पाकिस्तान से उनके पास मनुहार आया था, अनुरोध आया था कि अब वो युद्ध नहीं लड़ सकते हैं और इसलिए युद्ध खत्म किया जाए। लेकिन कभी भी डोनाल्ड ट्रंप के दावे को खुलकर गलत नहीं बताया गया। कभी भी भारत सरकार की ओर से यह नहीं कहा गया कि अमेरिका के राष्ट्रपति बहुत ही गलत बयानी कर रहे हैं और वे भारत के सम्मान को चोट पहुंचा रहे हैं। एक तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति से सीधे टकराव को लेकर भारत की सरकार अत्यंत डिफेंसिव मुद्रा में दिखी। बाद के समय में भी हम यह जानते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने कई बार ऐसी टिप्पणियां की जिससे ऐसा लगा वे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का माखौल उड़ा रहे हैं। आप लोगों को याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि अगर वो चाहें तो नरेंद्र मोदी का राजनीतिक करियर खराब कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा करना नहीं चाहते। यह भी एक अपमानजनक टिप्पणी थी और इसके बारे में भी नरेंद्र मोदी या नरेंद्र मोदी की सरकार के किसी वरिष्ठ मंत्री को तीखी टिप्पणी करनी चाहिए थी, क्योंकि यह देश के आत्मसम्मान से जुड़ी हुई बात थी। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने ऐसा कुछ करने से परहेज किया। उसके बाद अमेरिका और भारत के बीच में जो एक व्यापार संधि हुई, और व्यापार संधि इसलिए हुई क्योंकि अमेरिका ने बहुत ही अपमानजनक तरीके से भारत पर टैरिफ लगा दिया था और जब टैरिफ कुछ कम किया तब भी यह कहा कि उसे, यानी भारत को सोवियत जो संघ है, यानी कि अभी जो रूस के रूप में है, उस रूस से तेल खरीदना बंद करना होगा या कम करना होगा। तो ये जो एक शर्त थी वह भी किसी संप्रभु देश के लिए अच्छी स्थिति नहीं मानी जा सकती है। लेकिन एक बार फिर से भारत ने इस शर्त को स्वीकार किया। जो मसौदा आया, जो मोटी मोटी बातें आई व्यापार संधि के बारे में, ट्रेड डील के बारे में, उसमें भी भारत के हितों के साथ कॉम्प्रोमाइज किया गया है ऐसा लगा।
हालांकि उसकी सारी बातें अभी तक खुलकर सामने नहीं आई हैं या कहा जा रहा है कि उसे अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। तो यह स्थिति भी अत्यंत निराशाजनक है, क्योंकि ट्रेड डील की भी पहली बार घोषणा ट्रंप के द्वारा ही की गई थी। और उसके बाद की जो स्थिति बनी वह यह कि भारत के प्रधानमंत्री जब इजराइल की यात्रा पर गए और वहां से जैसे ही वापस लौटे, अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। तो भारत के लिए स्थिति थोड़ी सी अजीब हो गई, क्योंकि वहां पर जाकर भारत के प्रधानमंत्री ने इजराइल की काफी तारीफ की थी, और जब वो वापस आए तो ऐसा लगा कि इजराइल के मंसूबे क्या हैं या अमेरिका और इजराइल के क्या मंसूबे थे, इसके बारे में हमारे प्रधानमंत्री को या हमारी सरकार को कोई अंदाजा ही नहीं था। तो यह भारत की एक कूटनीतिक विफलता को ही दिखाता है। उसके बाद अमेरिका को खुश करने के लिए भारत सरकार ने ईरान युद्ध पर या ईरान पर थोपे गए युद्ध पर या ईरान पर अमेरिका के हमले के बारे में कोई साफ स्टैंड नहीं लिया। भारत सरकार की तरफ से सिर्फ यही कहा जाता रहा है कि वह यह चाहती है कि पूरे क्षेत्र में शांति की स्थिति बने, लेकिन इसके अतिरिक्त कभी भी आक्रामक देश की आलोचना करने की एक तरीके से हम कह सकते हैं हिम्मत भारत की सरकार ने नहीं दिखाई। यह अत्यंत निराशाजनक स्थिति है, क्योंकि भारत की विदेश नीति हमेशा से ही स्वतंत्र रही है और उस विदेश नीति में किसी भी महाशक्ति के बारे में झुकने का कोई एक नामो निशान अतीत में नहीं रहा है। यह माना जाता रहा है कि भारत का काफी गहरा संबंध सोवियत संघ से था, लेकिन जब वह संबंध काफी गहरा था तब भी भारत की सरकार ने 1980 के दशक के आरंभ में सोवियत संघ की सरकार को साफ तौर पर यह कहा था कि अफगानिस्तान में उसकी दखलंदाजी सही नहीं है और उसे अपनी सेना को वापस ले लेना चाहिए। उस समय इंदिरा गांधी देश के प्रधानमंत्री थी। जब जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे तब भी उन्होंने किसी भी मुद्दे पर अपने देश की संप्रभुता के साथ, देश के सम्मान के साथ समझौता नहीं किया, बल्कि बहुत ही आदर्शवादी तरीके से भी और व्यवहारिक तरीके से भी उन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन का आगाज करके अपने आप को इस स्थिति में रखा कि दोनों ही महाशक्तियां यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत यूनियन भारत के हितों को तरजीह देती रही। लेकिन भारत ने कभी भी खुलकर यह नहीं कहा कि वह किसी एक कैंप का भाग है, वह कभी किसी कैंप का भाग नहीं बना, बल्कि जब भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे आए भारत ने अपना एक ठोस स्टैंड रखा। उसके बरक्स अगर हम आज की स्थिति को देखें तो स्थिति काफी निराशाजनक लगती है। ऐसा लगता है कि एक संप्रभु देश के रूप में हमारे देश के मुखिया के बारे में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जब मन में आता है वो कुछ भी बोलते हैं, और जब भी वो ऐसे बातें बोलते हैं तो वो एक तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री का ही मजाक नहीं बना रहे होते हैं, बल्कि हमारे देश के आत्मसम्मान को भी चोट पहुंचा रहे होते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि नरेंद्र मोदी की सरकार इस बात को गंभीरता से समझे कि अगर संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा भारत के बारे में, भारत के प्रधानमंत्री के बारे में नकारात्मक टिप्पणियां की जा रही हैं, तो यह देश के आत्मसम्मान के लिए ठीक नहीं है और उन्हें इस संदर्भ में ठोस रवैया अपनाना चाहिए। और हम यह देखेंगे, बड़े आश्चर्य की बात लगती है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा भी इस तरह के मसलों पर कोई स्टैंड नहीं लिया जाता है। आप यह देखेंगे, अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बयानों को पढ़ें, बहुत सारी जो उनकी गतिविधियां होती हैं जिसपे वो अलग अलग मुद्दों पर टिप्पणियां करते हैं, या फिर पांचजन्य में प्रकाशित होने वाले लेखों को देखें, तो वो लोग संयुक्त राज्य अमेरिका की आलोचना करने से पूरी तरीके से बचते हैं। और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भी अपना एक दुश्मन ढूंढ लिया है, और वह दुश्मन मुस्लिम देशों के रूप में है। लेकिन अगर एक महाशक्ति हमारे देश का अपमान करती है, हमारे प्रधानमंत्री की बेइज्जती करती है, तो वहां पर ना तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कोई साफ साफ स्टैंड लिया जा रहा है, ना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा कोई स्टैंड लिया जा रहा है, ना ही प्रधानमंत्री खुद इस मुद्दे पर बोल रहे हैं। तो कुल मिलाकर यह स्थिति अत्यंत दयनीय है और हमें इस स्थिति से बाहर निकलना होगा, और इसके लिए हमारे देश की सरकार को सक्रिय रूप से एक सक्रिय भूमिका के साथ अमेरिका को जवाब देना होगा कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में भारत कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता है, जहां पर भारत समझौता नहीं कर सकता है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी अक्सर इस बात की ओर संकेत करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की जो भी भाव भंगिमा है, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की बातों को सुन लेते हैं या जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की बातों को कई बार वो मान लेते हैं, उसके पीछे कुछ अदृश्य शक्तियां हैं। राहुल गांधी इशारा एप्स्टीन फाइल की ओर करते हैं। अगर ऐसी कोई चीज नहीं है तब भी सरकार को खुलकर इस बात को देश के सामने रखना चाहिए। हर मुद्दे पर खामोशी ओढ़ लेना और यह सोच लेना कि गोदी मीडिया की मदद से नैरेटिव बदल दिया जाएगा, गोदी मीडिया की मदद से कुछ इस तरह की बातों को सामने नहीं लाया जाएगा और कुछ रंगीन तस्वीरें प्रस्तुत की जाएंगी, देश की जनता को भटकाया जाएगा, यह रणनीति सही नहीं है। देश की जनता को वास्तविकता
पता होनी चाहिए कि हमारे नेता, जो देश के नेता हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वह अंतर्राष्ट्रीय महाशक्तियों के सामने या अंतर्राष्ट्रीय महाशक्ति के सामने, क्योंकि एक ही महाशक्ति है, वो झुकने के लिए तैयार नहीं है। वो देश की अस्मिता से, देश के आत्मसम्मान से समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य से वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी की सरकार ऐसा करते हुए नजर नहीं आती है। यह हमारे देश का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। आज के अपनी इस चर्चा को मैं इसी बिंदु पर विराम देता हूं। हम कल फिर मिलेंगे, एक अन्य मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार।